नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश के कुछ राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनाव इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कौन पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी, क्या मोदी का जादू अभी बरकरार है या नहीं, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कितनी दमदार है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन चुनावों के जरिए उन सब की परख की जा रही है। लेकिन एक ऐसा चुनाव जो उपचुनाव है, जिसमें 2 विधानसभा चुनाव उपचुनाव और एक लोकसभा उपचुनाव की चर्चा ज्यादा होनी चाहिए और उसके मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और उसके जो मायने हैं उस पर चर्चा बहुत जरूरी है और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी साइकिल के सिंबल पर, और उनको जिताने के लिए समाजवादी पार्टी ने जी तोड़ प्रयास करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, वो कुनबा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की प्रासंगिकता में 4 चांद लगाता रहा, जो बिखर गया था और उस मुखिया और उस संरक्षक के सामने जिसने उस पार्टी को वजूद दिया, उसके उत्पत्ति में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। उनके निधन के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव पर ज्यादा उत्तरदायित्व का बोझ आ गया, उसको कम करने के लिए मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद पूरा परिवार एक हो गया और बहू डिंपल ने भी आशीर्वाद लिया अपने चाचा शिवपाल का, और उस आशीर्वाद को देते हुए एक भावुक अपील भी शिवपाल यादव ने कर दी कि बहू को जिता दो। और जब उन्होंने ये बात कही तो उनके आंखों में आंसू थे। और उसके बाद मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी की नाक बन गई। नाक का सवाल बना इसलिए क्योंकि न सिर्फ समाजवादी पार्टी को उस सीट पर जीत दर्ज करनी है, बल्कि एक और व्यक्ति और व्यक्तित्व, राजनीतिक रसूख, जो शिवपाल यादव का संगठन की राजनीति से लेकर के उससे आगे तक की राजनीति में किस तरीके से मुलायम सिंह के छोटे भाई, मुलायम सिंह के हनुमान कहे जाने वाले शिवपाल यादव अप्रासंगिक हो गए थे अपने भतीजे के रूखे व्यवहार के कारण, जिसकी चर्चा विधानसभा के सत्रों के दौरान भी हुई। अब वही परिवार, वही चाचा भतीजे, वही बहू और ससुर लगभग एक हो गए हैं और एक होने की न सिर्फ सार्वजनिक घोषणा की जा रही है, बल्कि बहू को आशीर्वाद देने के बाद भतीजे को भी शिवपाल यादव ने आशीर्वाद दे दिया। और एक सम्मेलन में, जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था मैनपुरी सीट को जिताने के लिए, 2 विधानसभा उपचुनावों की सीट पर जीत दर्ज करने के लिए, इटावा के सैफई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में चाचा शिवपाल, अखिलेश यादव मंच पर थे। और जब मंच पर थे तो वहां पर जो सांस्कृतिक और जो एक पारिवारिक कल्चर होता है उसकी छटा देखने को मिली, और वो ये था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया के तौर पर मंच पर पहुंचे और मंच पर पहुंचते ही जब चाचा ने अपने भतीजे को बीच की कुर्सी पर बैठाने की पहल की, उसके पहले शिवपाल यादव का पैर बाकायदा अखिलेश यादव ने छुआ, और जब वो पैर छू रहे थे तो चाचा शिवपाल ने पूरी तरीके से एक चाचा का जो भाव होना चाहिए उस भाव में आकर के अपने भतीजे को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। और इस आशीर्वाद के बाद जो घोषणा हुई उस मंच से, वो जानना आपके लिए भी और ज्यादा दिलचस्प होगा। और यह कहा गया उसमें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि परिवार एक हो जाए, और वो परिवार एक हो गया। इसके मायने 2 हैं। ये माना, इस कुनबे के हर सदस्य ने यह माना कि जिस तरीके से इनकी लड़ाइयां, इनके अंदरूनी मतभेद सार्वजनिक हुए थे और जनता पर उसका प्रभाव पड़ा था, वहां पर लड़ाई थी और लड़ाई
संरक्षक के निधन के बाद खत्म करने की पहल की गई और वो खत्म भी हो गई। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी शिवपाल यादव सपा के सिंबल पर लड़ रही डिंपल यादव को जिताने की जीतोड़ प्रयास में लगे हुए हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। चूंकि संगठन का उत्तरदायित्व संभालने का जिम्मा उनका रहा है, कैसे कार्यकर्ताओं में जान फूंकनी है वो जानते हैं। लेकिन एक बात है कि अभी प्रसपा, जिसके वो अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी की उन्होंने नींव रखी है, जब कुंभे में लड़ाई हो रही थी, जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के रहते हुए चाचा शिवपाल यादव से दूरियां बढ़ गई, तो शिवपाल यादव ने बाकायदा एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा की और उसके चुनाव में उनके कई ऐसे कैंडिडेट भी मैदान में उतरे। लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले चाचा शिवपाल यादव ने अब साइकिल को महत्व देना शुरू कर दिया है और पूरे परिवार को एक साथ ले आने और एक साथ आगे बढ़ने की भी घोषणा कर दी गई है। मतलब साफ जो ये दिख रहा है वो ये कि अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की राहें जुदा नहीं बल्कि एक है। समय ही सही, मौका ही सही, परिवार एक दिख रहा है। बात और ये है जो हमें समझनी चाहिए कि अभी शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा कहीं न कहीं पूरी तरीके से प्रासंगिक बनी हुई है, अस्तित्व में है। तो फिर इसके मायने क्या हैं? ये आपको समझना बेहद जरूरी है और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिलचस्प भी है। और इस मौके पर जब शिवपाल यादव ने भतीजे को आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन शुरू हुआ, उसमें शिवपाल यादव ने अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। हम आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवपाल यादव ने आखिर इस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में, जहां उनमें नई जान फूंकनी है और एक बार फिर इटावा के इस सैफई परिवार की और समाजवादी पार्टी के राजनीति के हस्ताक्षर कहे जाने वाले शिवपाल यादव के नाक की लड़ाई, बहू डिंपल अर्थात अखिलेश यादव की पत्नी को चुनाव में जिताना है, तो किस तरीके से प्रयास करने होंगे और कैसे नई जान फूंकनी होगी पार्टी में, यह भी पहल शिवपाल यादव ने शुरू कर दी है। और हम आपको दिखाते हैं कि शिवपाल यादव ने ऐसे भावुक क्षण के अवसर पर क्या कुछ कहा, कार्यकर्ताओं में नई जोश भरने की क्या पहल की, ये जानना और ये बताना बहुत जरूरी है और ये बेहद दिलचस्प भी है। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने यह कहा कि ये परिवार एक हो, उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती थी, सैफई के लोग चाहते थे, मैनपुरी के लोग चाहते थे, सभी चाहते थे कि समाजवादी की ताकत और मजबूत हो और इसलिए यह परिवार एक हो गया। मतलब इस परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य ने स्वीकार किया कि लड़ाई शुरू हुई थी, लड़ाई आगे बढ़ी और लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां सब कुछ बिखर सा गया था और वो बिखरा हुआ कुनबा अब एक हो गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को 2024 में एक महत्वपूर्ण पार्टी और एक महत्वपूर्ण ताकत बनाने की कोशिश में लग गए हैं ताकि जब विपक्ष की कोई एकता सामने आए तो उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका मुख्य हो। क्या कुछ कहा शिवपाल यादव ने, हम आपको जरूर सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि शिवपाल यादव के पैर छू लेने के बाद जिस तरीके से उनका ईगो बराबर पिछले 2-3 सालों के दौरान हर्ट हुआ, उसको अब पूरी तरीके से खत्म करने के लिए और उनके ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए और भावनाओं के साथ चाचा भतीजे के संबंधों को जोड़ने के लिए और उसके राजनीतिक मायने और उसके राजनीतिक फायदे को प्राप्त करने के लिए अखिलेश यादव भी अब एक हद से आगे झुकने के तैयार हो चुके हैं। और अब बात सिर्फ यह है कि किस तरीके से पूरा परिवार एक हो और समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक नई जान आए।
लेकिन सवाल तो यही है कि प्रसपा जिसके मुखिया शिवपाल यादव हैं, क्या ये पार्टी वजूद में रहेगी या आने वाले समय में कुछ ऐसे भावुक पल, भावुक क्षण या मौके आ जाएं जब प्रसपा का अस्तित्व खत्म करके उसको समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए और फिर एक नई भूमिका के साथ, नए उत्तरदायित्व के साथ जो अपने भाई और समाजवादी पार्टी के मुखिया और संरक्षक के समय में शिवपाल यादव का वजूद और उनका कद था, वो फिर से अखिलेश यादव देने की कोशिश नहीं बल्कि उनसे आग्रह करें कि वो उसे संभाले, ये पहल हो। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर मैनपुरी में बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज हुई डिंपल यादव को, तो शायद वो पल भी आपको देखने को आए जब ऐसा लगे कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की राहें अब जुदा नहीं हैं, वो एक हैं और एक होकर के प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने की हर एक कोशिश को कारगर बनाने की उनकी पहल रहेगी। ये क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, वो इतना जरूर है कि अब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद शिवपाल यादव ने अपनी भूमिका को समझा है और जिस तरीके से मुखिया के तौर पर वो अपने परिवार में सामने आए हैं, ऐसा लगता है कि अब चाचा और भतीजे में जो दूरियां थी वो खत्म हो जाएंगी और बहू डिंपल को भारी मतों से जिताने की जो भावुक अपील शिवपाल यादव ने की है उसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी। ये भी अब शायद जमीनी हकीकत के रूप में समाजवादी पार्टी के सामने आए। और एक और बात कि बात सिर्फ मैनपुरी तक ही क्यों, अभी तो नाक की एक लड़ाई रामपुर में भी है, जहां रामपुर के एक बड़े नेता आजम खां के वोट देने के अधिकार पर भी ग्रहण लग गया। अब आजम खां के उस नाक की लड़ाई भी समाजवादी पार्टी के ये दोनों नेता किस तरीके से लड़ते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। हालांकि हम आपको बता दें कि वहां पर चुनाव प्रचार में जो एक कमेटी बनी है, जो उसमें मुख्य लोग हैं, उसमें शिवपाल का नाम नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ तात्कालिक कुछ ऐसे चयन हैं जिसमें बदलाव भी किया जा सकता है। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस नई एकता को और धार और ताकत देने के लिए अब शिवपाल यादव को हर एक मौके पर जहां अखिलेश यादव पहुंचे वहां पर शिवपाल को भी साथ दिखाया जाए और शिवपाल की उसमें कोई भूमिका हो। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के लिए एक बेहद अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर यह है कि अब उनके कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनको मायूसी के साथ आगे नहीं बढ़ना होगा, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पारिवारिक एकता के साथ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। और बहू को आशीर्वाद देने के बाद भतीजे को भी अब शिवपाल यादव ने आशीर्वाद दे दिया है और बाकायदा उन्हें बीच में बैठा करके एक संरक्षक की भूमिका में आते हुए शिवपाल दिख रहे हैं। और अगर कोई राजनीतिक फायदे नफे नुकसान के चक्कर में ये परिवार न पड़े और कहीं न कहीं पारिवारिक भावनाओं और मूल्यों की कद्र हो इस परिवार में, तो ऐसा लगता है कि अब मुलायम सिंह की जो जगह अखिलेश यादव के लिए थी वो शिवपाल को मिले। और अगर ऐसा हुआ तो शिवपाल भी, जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, वो उसे स्वीकार करेंगे और प्रसपा का विलय कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी में हो जाएगा और पूरा परिवार एक होने के साथ एक नई ताकत का एहसास करते हुए भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के खिलाफ लामबंद होकर के, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेगा। समाजवादी पार्टी की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। मौके की नजाकत को भांपते हुए चाचा भतीजे में एकता दिख रही है। बहू को आशीर्वाद मिला, भतीजे को भी आशीर्वाद मिला, चाचा को पूरा सम्मान मिला, पूरा कुनबा एक हो गया और उसकी घोषणा भी सार्वजनिक रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में इन सब ने की कि परिवार को एक देखना
उत्तर प्रदेश की जनता, सैफई की जनता, मैनपुरी की जनता चाहती थी, इसलिए हम एक हो गए हैं और एक होकर के आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि डिंपल यादव को भारी मतों से जिताएं। और ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल चुनावी सभाओं में और जो राजनीतिक गतिविधियां और सरगर्मियां फिलहाल मैनपुरी में चल रही हैं, ऐसा लगता है कि डिंपल यादव बहुत अच्छे मतों से जीत दर्ज करने की राह पर आगे बढ़ी हैं। लेकिन हां, कोई गलतफहमी या ओवर कॉन्फिडेंस में अगर ये पार्टी या इसके कार्यकर्ता या इसके नेता आए तो धोखा भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही रणनीति से इस लड़ाई को लड़ रही है और मुलायम सिंह की आन बान शान कहे जाने वाले इस प्रमुख सीट पर किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कृत संकल्पित दिख रही है। आगे क्या होगा यह जानना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल दिलचस्प खबर यह है कि चाचा ने भतीजे को आशीर्वाद दे दिया है और बाकायदा आशीर्वाद देने के बाद यह घोषणा भी कर दी है कि पूरा परिवार एक हो गया है। इस एकता की राह किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या गुल खिलाएगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसकी हर एक खबर और उसका विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।